ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 17, 17 नंबर श्लोक। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। Translation. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Shinvatam Swakatha Krishna, those who have developed the urge to hear the message of God. भगवान कृष्ण ये वासुदेव कथा रुचि विशेष श्लोक में बताया गया है कि जब महत सेवया यानी भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर के कोई उनके दिशा निर्देश अनुसार साधन भक्ति प्रारंभ करता है, इस प्रकार से भगवान के कथा के प्रति भगवान के प्रति रुचि विकसित हो जाती है। और इस रुचि के विकसित होने पर जब इस प्रकार से कोई भगवान की कथा को, भगवान के नाम को बहुत ही एकाग्रता के साथ ध्यान पूर्वक और शुद्ध भाव से श्रवण करता है, सुनता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन। इस प्रकार का जो श्रवण होता है वो इस प्रकार के श्रवण करने मात्र से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के कीर्तन करने मात्र से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इसके प्रभाव से हृदय अंतस्तु अभद्राणि विधुनोति श्वेत सताम। और ऐसे भक्त के हृदय में उपस्थित जितने भी भौतिक कल्मश है, अभद्राणि, भद्राणि मतलब शुभ, ऑस्पिशियस, भद्र मतलब जो चाहिए, अभद्र मतलब इनऑस्पिशियस, जितने भी अशुभ इच्छाएं हैं, अशुभ आदतें हैं, जिनके कारण जो बाधाएं बनती हमारे भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए, जो कि हृदय के अंतःकरण में, यानी हृदय में भी हृदय को एक गुफा की तरह कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है, जिसके गुफा के अंदर हर जगह ये अभद्र रूपी अलग अलग प्रकार की गंदगियां हैं, उपस्थित हैं। तो ऐसी गंदगियां जो है अभद्राणी सब नष्ट हो जाती, विधुन होती सुहित सताम, नष्ट कर देते हैं। कौन कर देता है? भगवान कर देते हैं। विधुन होती मतलब ही क्लींसेस, कृष्ण उस गंदगी को नष्ट करते हैं। सुहित सताम, भगवान जो कि ऐसे कृष्ण जो कि सुहित सताम है। सुहित मतलब बेनिफैक्टर या हृद मतलब हृदय, सुहित मतलब जो हृदय के अत्यंत करीब है, यानी जो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, उसको सुहित बोलते हैं। भगवान गीता में भी इसका कंफर्मेशन देते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। सारे जीवात्माओं के एकमात्र सुहित, सबसे बड़े शुभचिंतक भगवान, इसलिए उनको सुहित बोला जाता है।
और विशेष रूप से अगर सुहृदम सर्वभूतानाम भगवान को बोला गया है, भगवान गीता में बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम मतलब हर प्रकार के जीवात्मा है, चाहे वो भगवान का भक्त हो या भगवान का भक्त ना हो, भगवान को गाली देता हो, नास्तिक हो या भगवान को सेवा करता हो, या अन्य मनुष्य के अलावा भी जितने भी जीव जंतु हैं, सबके भगवान सुहृद हैं। लेकिन ऐसे भगवान विशेष रूप से सुहृद सताम, सताम मतलब जो भक्त हैं, तो अपने भक्तों के लिए फिर और ज्यादा विशेष रूप से सुहृद होते हैं और उनके हृदय में उपस्थित होकर के, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। अब अर्जुन, हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ। और निवास करके क्या करते हैं? बाकी भगवान सुहित तो हर किसी के हैं, लेकिन ऐसे लोग जो भगवान के विमुख हैं, भगवान की कथा को सुनने के लिए रुचि नहीं है जिनके हृदय में, जो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो उनके भगवान सुहित किस प्रकार से होते हैं? उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है, ताकि क्योंकि उनका इच्छा है, वो भगवान को भूलना चाहते हैं, भगवान उनको मदद करते हैं कि कैसे वो भगवान को भूल जाए, ताकि इस भौतिक संसार में वो भोग कर सके। क्योंकि जब तक भगवान को भूलेगा नहीं व्यक्ति, तो इस संसार में भोग कैसे कर पाएगा? भोग करने के लिए जरूरी है कि वो ये जाने कि आ, ये इस भ्रम में आए, इल्यूजन में आए कि भगवान भोगता नहीं है, मैं भोगता हूँ। क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कि मैं ही भोगता हूँ सारे यज्ञ तपस्या कर्म ज्ञान फल, जो भी फल है इसका मैं भोगता हूँ। और बाकी सारे जीवात्माएं क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। सारे जीवात्मा भगवान के नित्यदास हैं, भगवान के सेवक हैं। अगर जो विमुख हो जाते हैं, जो इस संसार में भोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि वो भगवान को भूल जाएं। और इसके लिए भी भगवान मदद करते हैं, उसके हृदय में उपस्थित रह के भगवान उसको क्या देते हैं? भुला देते हैं। मत्ता है स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मेरे से ही स्मृति आता है, ज्ञान आता है, और अपोहनम, अपोहनम मतलब भूल भी जाते हैं, भुला भी देते हैं भगवान। तभी कोई जीव इस संसार में रह के अपनी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान उसको भी मदद करते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही साथ में इस प्रकार से विमुख होने पर भी भगवान उसके लिए सदैव चिंतित रहते हैं और प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से इसको धीरे धीरे वापस से भक्ति मार्ग में जोड़ा जा सके। इसलिए भगवान सुहित हैं। और जब इस प्रकार के कोई जीवात्मा, बद्ध जीव भगवान की तरफ विमुख होकर ना होकर के सम्मुख हो जाते हैं, यानी भगवान की तरफ जाने का प्रयत्न करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भगवान कितना उसके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, इफ यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। अगर हम भगवान की तरफ मात्र एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि भगवान ज्यादा ईगर हैं, ज्यादा तत्पर हैं हमको अपनी इस भौतिक संसार से मुक्त करने के लिए, भव बंधन से मुक्त करने के लिए, सारे दुखों से मुक्त करने के लिए भगवान हमसे 10 गुना ज्यादा तत्पर है। जितना हम तत्पर नहीं है, उससे ज्यादा भगवान तत्पर है। तो भगवान क्या करते हैं? इसलिए जब कोई व्यक्ति केवल क्या करता है, भगवान की शुद्ध कथाओं को, भगवान के दिव्य नाम को किसी प्रमाणिक भक्त, शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है केवल, तो भगवान उसके हृदय में उपस्थित होकर के उसके हृदय से सारी जितनी भी अभद्राणी है उसको नाश करना प्रारंभ कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। जितने भी अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, सारे अनर्थों को नष्ट करके उसको दिव्य प्रेम या भक्ति प्रदान करते हैं। ये श्लोक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है, जिसमें श्रवण कीर्तन, भगवान की जो श्रवणम कीर्तन भक्ति की असीम महिमा का वर्णन किया गया है। कि सबसे पहली महिमा तो है कि पुण्य है, ये श्रवण कीर्तन करना मात्र ही अपने आप में पुण्य है। पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में गुणगान करना, इतना करने मात्र से व्यक्ति को पुण्य मिल जाता है बैठे बैठे। बाकी अगर कोई पुण्य प्राप्त करना है संसार में, तो कुछ करना पड़ेगा, किसी को दान देना पड़ेगा, कुछ तपस्या करना पड़ेगा, कुछ यज्ञ करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, तब जाके उसको कुछ पुण्य मिल सकता है।
लेकिन अगर कोई केवल भगवान के बारे में शुद्ध भाव से शुद्ध भक्तों के मुख से सुनता है बैठ के चुपचाप, तो ये करने मात्र से उसको पुण्य मिल जाता है। और केवल इतना ही नहीं, अगर वो इसका वर्णन करता है किसी को तो भी उसको पुण्य मिल जाता है। और इन दोनों पुण्य में अंतर है। जो व्यक्ति संसार में दान करके यज्ञ, तपस्या और अन्य अन्य जितने भी विधि विधान है, चाहे भौतिक विधि विधान हो या धार्मिक विधि विधान हो, उनका पालन करके जब कोई पुण्य अर्जन करता है तो वो पुण्य की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो निकृष्ट होती है। उससे कि वो भौतिक पुण्य कहलाता है। उससे उस पुण्य को अर्जन करके कोई व्यक्ति केवल इस भौतिक संसार का सुख ही प्राप्त कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक तक पहुंच जाएगा, लेकिन वापस से उसको जैसे ही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, कि ब्रह्म लोक से लेकर के नीचे पाताल लोक तक व्यक्ति पुनरावर्ती होती है, बार बार ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। क्योंकि जैसे ही पुण्य खत्म हो गया वैसे ही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही देवताओं का पुण्य खत्म हो जाता है उनको मर्त्य लोक वापस से इस मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है कर्म करने के लिए। फिर वो कर्म करते हैं तो कुछ पाप करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, तो पाप के लिए नरक भी जाना पड़ता है और पुण्य के लिए फिर से स्वर्ग जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से पाप और पुण्य ये व्यक्ति भोगता है और इस तरह से जीवन उसका चलता रहता है। तो ये जो भौतिक पुण्य है इसके बलबूते कोई व्यक्ति अपने आप को भव बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है, अपने आप को इस संसार से मुक्त नहीं कर सकता है। वो केवल और केवल कुछ भौतिक ऐश्वर्य सुख को टेम्परेरी अनित्य रूप से प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि यज्ञ करके भी, अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र का पोजीशन मिल जाएगा। तो 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई सफलता पूर्वक करता है तो उसको इंद्र बनने का चांस भी मिल जाता है। लेकिन उस अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है वो भी, उसका भी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है इस पुण्य के सामने। भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों से श्रवण कीर्तन करने के सामने उसका भी कोई वैल्यू नहीं है कोई। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करके व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है, लेकिन जैसे वो यज्ञ करने का पुण्य खत्म हुआ वापस जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान के द्वारा भगवान का जो श्रवण कीर्तन है जो कि शुद्ध भक्ति का कार्य है, इससे जो पुण्य मिलता है ये आध्यात्मिक पुण्य होता है। ये नश्वर होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। ये पुण्य का जो कीमत है कभी नष्ट नहीं होता है। यानी ऐसा समझिए कि ये एक ऐसा अकाउंट है आपका जिसमें आप जो धन रखते हैं उसको जितना खर्च करते हैं वो उतना बढ़ता जाता है, कभी नष्ट खत्म नहीं होता। ये स्पिरिचुअल अकाउंट बैलेंस है, आध्यात्मिक पुण्य जिसको बोलते हैं। और इसको इस पुण्य का अर्जन करने से व्यक्ति न केवल भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है बल्कि इस संसार से पूरी तरह से मुक्त होकर के भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकता है, भगवान का संग प्राप्त कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे थे दसम स्कंद में भगवान की अलग अलग दिव्य लीलाओं को, तो बाल लीलाओं का वर्णन करते वक्त सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान के सखा इतने भाग्यशाली हैं कि वो भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ कुश्ती लड़ते हैं, भगवान के कंधे में चढ़ जाते हैं, भगवान उनका जूठा खाते हैं और भगवान अपने आप को पूरा दे देते हैं। पूरा दिन भर जंगलों में अपने सखाओं के साथ भ्रमण करते रहते हैं, भगवान लीलाएं करते रहते हैं, उनके साथ खेलते रहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से पूरी तरह से निडर निर्भीक होकर के उनके सखा लोग भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। जब इस प्रकार से उन्होंने सुना परीक्षित महाराज, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि ऐसा कौन सा इन्होंने पिछले जन्मों में कर्म किया था, पुण्य किया था, जिसके बलबूते साक्षात जो परम ब्रह्म है भगवान सच्चिदानंद भगवान कृष्ण, जो समस्त देवताओं के भी स्रोत हैं, देवताओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, जो केवल दूर से ही भगवान का स्तुति कर सकते हैं, ऐसे भगवान जिनको बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण लोग भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके भोग लगाते हैं तो भी गारंटी नहीं है कि भगवान खाए कि नहीं खाए। लेकिन ऐसे भगवान यहाँ पे आके इन गौल वाल जो सखा लोग हैं उनके, वो सखा लोग उनको भगवान को खिलाते भी नहीं है, वो खुद खाते हैं तो भगवान उनके मुंह से जूठा निकाल निकाल के खा लेते हैं। ऐसा कौन सा अद्भुत पुण्य इन्होंने किया है। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृत्य पुण्य पुंजा, कि इन जो सखा लोग हैं, ये भक्त लोग हैं, ये इन्होंने आध्यात्मिक पुण्य अर्जन किया है।
इन्होंने कोई यज्ञ दान तपस्या करके ये वाला पुण्य नहीं अर्जन किया है, किसी को करोड़ों रुपए दान दिया, भिखारियों को खिलाया और अस्पताल खोले, स्कूल खोले। ये सब कार्य करने से पुण्य मिलता है, लेकिन भौतिक पुण्य मिलता है। आप ये सब जितना भी कोई अस्पताल खोलेगा, समाज सेवा करेगा, लोगों का सेवा करेगा, तो उसके द्वारा उसको भाई भौतिक ऐश्वर्य मिल जाएगा, अगले जीवन में वापस से धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन फिर से नष्ट हो जाएगी। लेकिन इन ग्वाल बाल जो सखा लोग हैं कृष्ण के, इन्होंने कौन सा पुण्य किया है? इन्होंने भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति रूपी पुण्य किया है। और शुद्ध भक्ति मतलब श्रवण और कीर्तन किया है। पिछले कई कई जन्मों में इन्होंने शुद्ध भाव से भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में रह के भगवान की कथाओं का श्रवण किए, भगवान के नाम का श्रवण किए, भगवान की कथाओं का कीर्तन किए, भगवान के नाम का जप और कीर्तन किए। इसके बलबूते इनका ये सौभाग्य हुआ है कि भगवान हमेशा हमेशा के लिए सनातन रूप से इनको अपने आप को पूरा बेच दिए, पूरा समर्पित कर दिए, और इसीलिए ये इस दिव्य आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। और इनके हृदय में कुछ भी डर नहीं है, ना ही कोई एक तनिक भी इच्छा है कि संसार का कुछ सुख भोग करना है, देवता बनना है या ब्रह्मा जी बनना है, ये कोई भी इच्छा नहीं है इनके हृदय में। और ना ही इनको किसी भी प्रकार का कोई भय है, डर है। देवता लोग स्वर्ग में वो अमृत पीते हैं, अमृत पान करते हैं, लेकिन फिर भी वो असुरों से डरते हैं। जब भगवान कृष्ण राक्षस असुरों का वध कर रहे थे, अघासुर आदि असुर लोग को वध कर रहे थे, तो देवता लोग बादल के पीछे छुप के देख रहे थे। उनको डर लग रहा था फिर भी कि कहीं असुर नहीं मारा गया और कृष्ण हार गए तो हमारा तो बैंड बज जाएगा क्योंकि हम लोग इधर देख रहे हैं इनको। लेकिन जो सखा लोग हैं उनको कोई डर नहीं था, उनको पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण है इनका, वह इसका वध कर ही देंगे। तो इस प्रकार से ये जो पूर्ण श्रद्धा है भगवान पे, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है, ये केवल और केवल भगवान की शुद्ध भक्ति श्रवण कीर्तन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो हालांकि देखने में इसीलिए कई बार जो दार्शनिक, बड़े बड़े ज्ञानी दार्शनिक होते हैं, जो घोर तपस्या करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ब्रह्मचर्य या संन्यास का पालन करते हैं, बहुत सारे वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, हाँ, केवल जीवन भर कुछ खाते नहीं है, केवल कुछ लोग होते हैं जो केवल पानी पी के जीते हैं, कुछ लोग केवल फलाहारी होते हैं, फलाहारी बाबा, दुग्धाहारी बाबा, है ना, जलाहारी बाबा, ऐसे होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, इतना घोर तपस्या करते हैं। तो ऐसे लोग कई बार सोचते हैं कि अरे, ये क्या केवल भगवान के नाम जप करने से, भगवान का श्रवण कीर्तन करने से कोई मुक्त हो सकता है? उनको विश्वास ही नहीं होता है। वो सोचते हैं इतने सरल तरीके से कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भगवान के नाम कीर्तन, भगवान के कथा का श्रवण कीर्तन का महिमा नहीं जानते हैं, क्योंकि किसी प्रमाणिक शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं ले रखे। इसलिए वो सोचते हैं कि इतने सरल तरीके से कैसे कोई मुक्त हो सकता है। तो यही तो ग्लोरी है, यही तो महिमा है भगवान के भक्ति योग की, भगवान के नाम की, दिव्य नाम के, भगवान के कथा का श्रवण कीर्तन। यही तो महिमा है कि ये एक ही समय पे सबसे सरल भी है और सब हर एक व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध है। हाँ, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बुद्धि का जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा तपस्या करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है? बस श्रवण करना है। आपको बस भक्त के, किसी भक्त के मुख से भागवत के कथा का, भगवान का श्रवण करना है, भगवान के नाम का बस जप करना है। जप करना भी कोई कठिन कार्य है क्या? बस आपको बैठ जाना है या चल के करना है, जैसे भी हो, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है कि बस ऐसे स्ट्रेट बैठ के आपको जप करना। कैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जप करते जाइए, सुनते जाइए। हाँ, और जहाँ पे भी सत्संग हो रहा हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो आप उस बैठ के चुपचाप सुनते जाइए बस। इसमें कौन सी कठिनाई है? अभी तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पास सौभाग्य है। पहले तो लोग घर घर गृहस्थी वाले लोग ज्यादा मंदिर नहीं जा सकते हर दिन कि वो जाके सत्संग का लाभ उठा सकें, लेकिन अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डेली आप बैठे बैठे बस श्रवण कर सकते हैं भगवान की कथाओं को। और विशेष रूप से हम लोग जो भागवत श्रवण कर रहे हैं उसमें प्रभुपाद जी के आश्रय में प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के, तो इस तरह से शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह के हम लोग श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन और श्रवण कर रहे हैं, तो दोनों को लाभ होता है, दोनों को बराबर लाभ होता है। तो केवल ये तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। अगर 3-4 साल का कोई बच्चा भी है तो उसको भी बोलो हरे कृष्णा, तो वो भी हरे कृष्णा बोलेगा, वो भी जोर जोर से कीर्तन कर सकेगा ताली बजा बजा के, है ना। हमारे मंदिर में कई छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जब कीर्तन चलता है तो वो लोग भी
कूदते रहते हैं हाथ ऊपर करके और हरे कृष्णा हरे रामा बोलते रहते हैं। भले पूरा मंत्र नहीं बोल पाएंगे लेकिन कुछ तो बोलते हैं। और कोई बोल भी नहीं पाएगा तो कम से कम श्रवण तो करेगा ही, सुन सकता है। केवल मनुष्य ही नहीं, ये भक्ति योग, ये जो श्रवण कीर्तन है, ये इतना सुलभ है, इतना सरल है कि जानवर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कोई जानवर है वो तो बोल नहीं सकता बेचारा, लेकिन अगर हम जब जोर जोर से भक्त लोग संकीर्तन करते हैं सड़कों में बाहर जा करके, तो उसके माध्यम से जितने पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, कीट मकोड़े हैं और पशु पक्षी हैं, वो सब भी सुनते हैं, उनके भी कान में तो ये ध्वनि प्रवेश करती है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मनुष्य भी होते हैं जो नाम लेना नहीं चाहते हैं, जैसे नॉन हिंदूज हैं, जो कि है ना, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और अलग अलग धर्म के लोग जो हैं, तो वो लोग भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन जब भक्त लोग संकीर्तन करते हैं तो वो लोग भी तो कान तो बंद कर नहीं सकते, कान से तो नाम तो जाएगा ही, तो उससे श्रवण हो जाता है और श्रवण होके उनको भी ये लाभ मिलेगा, उनका भी हृदय शुद्ध होगा और भक्ति को वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये भक्ति योग है, ये श्रवण कीर्तन है, ये एक समय पे, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, ये बहुत सरल भी है, सहज भी है और बड़े आसानी से किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दूसरी ओर ये सब सर्वश्रेष्ठ भी है। सारे जितने भी विधि विधान हैं, जितने भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो तरीके हैं, साधन हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ भी यही है और सबसे सरल भी यही है। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये साक्षात भगवान ही है, भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। श्रवण कीर्तन है क्या? श्रवण कीर्तन साक्षात भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है। भगवान इसमें कोई अंतर नहीं है। और भगवान कृष्ण होने के नाते ये पूरी तरह से सरल भी है, भगवान सहज तरीके से उपलब्ध भी है। और गुणवत्ता पे हमने चर्चा किया कि इसके द्वारा जो पुण्य अर्जन होता है, ये आध्यात्मिक पुण्य होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति को भौतिक ऐश्वर्य तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ में आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिलता है, आध्यात्मिक पुण्य मिलता है, आध्यात्मिक अकाउंट बैलेंस उसको मिलता है। और इस प्रकार से जब कोई संचित करता जाता है श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो वो भगवान को जीत सकता है। भगवान बिक जाते हैं इस पैसे से, इस पुण्य के माध्यम से। ब्रह्मा जी भी, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताया, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी इसको कंफर्म करते हैं, अपने प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभी, कि अगर कोई अपने स्थान में स्थित रहते हुए, कोई किसी को कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, कोई गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बालक है, कोई भी कैसी भी स्थिति में हो, कोई जॉब करता है, धंधा करता है, कोई कुछ भी करता है, अपने स्थिति में रहते हुए भी अगर वो केवल ये श्रवण करता है, सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, सन्मुखरिताम ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण चीज है। सन्मुखरिताम मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना, तभी ये विशेष फल मिल पाएगा। अन्यथा सर्पोचिष्ट पयो यथा, सनातन गोस्वामी बोलते हैं, वैष्णवत मुखोत्कीर्णम भूतम हरिकथामृतम, हाँ श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापया, कि अगर अवैष्णव कोई भक्त नहीं है उसके मुख से अगर सुने, तो यही हरि कथा जो इतना पुण्य हमको दे सकता है कि हम भगवान को खरीद सकते हैं, यही हरि कथा जो है विष बन जाती है और नरक का द्वार खोल सकती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि शुद्ध वैष्णव के हृदय से सुनना चाहिए, मुख से सुनना चाहिए। और इस प्रकार से सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, ब्रह्मा जी प्रेयर अर्पण कर रहे हैं कि आप, आपकी वार्ता, आपके बारे में अगर कोई सुनता है तो जितो अपि यस्य त्रिलोक्या अजितो अपि, आप अजीत हैं। भगवान का एक नाम है अजीत, अजीत मतलब जिनको कोई भी नहीं जीत सकता है। ब्रह्मा शिव जी जैसे महान देवता भी जिनको जीत नहीं सकते हैं, जिनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से उसको, वो व्यक्ति, वो साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनको जीत सकता है, प्राप्त कर सकता है। उसके लिए तस्याहम सुलभा पार्था, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हो जाता हूँ ये पार्थ है, जो मेरे शुद्ध भक्तों के आश्रय में रहकर मेरा श्रवण कीर्तन करता है। तो उसके लिए भगवान उससे बिक जाते हैं। ये कितना सर्वश्रेष्ठ उपाय है और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको बड़े आसानी से ये दुर्लभ जो है संग प्राप्त हो रहा है और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे आज विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा और परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी के एक महानतम वरिष्ठ शिष्य परम पूजनीय श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मंदिर में उपस्थित हैं। उनका भी प्रवचन चालू होने वाला 15 मिनट में। तो जो भी भक्त मंदिर में आए हैं तो आप लोग टेम्पल हॉल में पहुंच जाइए और लेक्चर महाराज का प्रवचन सुनिए। और जो लोग नहीं हैं तो वो लोग भी ऑनलाइन इस्कॉन जुहू लाइव में सुन सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।